हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट में और क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियों पर। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ब्रैग थ्योरी है या एक्सरे डिफ्रैक्शन, सबसे पहले बैकग्राउंड से शुरू करता हूँ। जो सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर को निकालने के लिए जो टेक्निक यूज़ किया जाता है वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो है ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग थ्योरी या ब्रैग इक्वेशन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंतर्गत ब्रैग थ्योरी को यूज़ करते हुए हम लोग जो टेक्निक, अब देखो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सरे हो गया टेक्निक और ब्रैग इक्वेशन हो गया उसका थ्योरी। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग इसी थ्योरी के बेस पर अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। हालांकि दोनों एक्सरे डिफ्रैक्शन, जितना भी मेथड पढ़ाया जाएगा वो दोनों को दोनों वो सभी एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेथड होंगे। सब में ब्रैग इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मेथड तो अलग अलग हो सकते हैं ना। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग मशीन ऐसा देख के मेथड को अलग अलग कर देते हैं। तो उन्हीं मेथड की बात करना है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ टेक्निक क्या है। टेक्निक जो है वो एक्सरे है ना। हम लोग टेक्निक किसको लेंगे? एक्सरे को लेंगे। और जो थ्योरी प्रिंसिपल को कौन सा काम करेगा, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करेगा? ये प्रिंसिपल पर, तो ये है प्रिंसिपल इसमें ब्रैग थ्योरी। तो ब्रैग थ्योरी ही, ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग थ्योरी ही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और बेसिक चीज़ें क्या होता है, जो एन लेम्डा होता है इक्वल्स टू ट्वाइस डी साइन थीटा, ये ब्रैग थ्योरी होता है, ये ब्रैग इक्वेशन होता है। तो यहाँ से यहाँ देखिएगा, ये डी और थीटा, ये दो डाटा हमको चाहिए होता है ना, डी और थीटा। तो इन्हीं डी और थीटा की कैलकुलेशन की बात होती है। इससे हमको पता चल जाता है। देखो, पहले हमको एक्चुअल में निकालना होता है थीटा। तो थीटा से पहले, थीटा से पता चलता है डी, और थीटा से डी पता चल जाता है, फिर वाइज इंडेक्स, फिर मिलर इंडेक्स। मतलब सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले थीटा, थीटा से डी मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस से क्या मिल जाएगा, फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस से वो मिलर इंडेक्स मिल जाएगा, और मिलर इंडेक्स से वापस वाइज इंडेक्स, और वाइज इंडेक्स से क्रिस्टल की टाइप, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये थ्योरी हमको इम्पोर्टेंट लगता है। ये जो ब्रैग थ्योरी का इम्पोर्टेंस इसलिए है। अब थ्योरी तो जो भी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने एक अलग अलग मेथड दिया, जिससे कई तरह के मेथड आप सामने आते हैं, जिनमें से हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दो मेथड हमको पढ़ना है। वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, है ना, एक जिसको ब्रैग मेथड भी बोल देते हैं दूसरे शब्दों में, और एक पाउडर मेथड। पाउडर मेथड के भी कई नाम हैं, पाउडर मिल्ड्यू प्रोसेस, पाउडर स्टीरर मेथड, साइंटिस्ट का नाम था स्टीरर। तो वो सब डिटेल नहीं कर रहा हूँ, सीधा पाउडर मेथड देखें। ये हालांकि ये ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत फेमस मेथड है पाउडर मेथड। इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है कंपेयर टू इसके, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल को पाउडर के रूप में रखते हैं, यहाँ क्रिस्टल को सॉलिड के रूप में रखते हैं, मतलब उसको क्रिस्टल फॉर्म में ही रखते हैं, बिना क्रस्ट फॉर्म। वहाँ क्रस्ट करके पाउडर बना देते हैं। अब इसको एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। बस इंस्ट्रूमेंट है और प्रोसेस बताना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हो चुका है। देखिए, पहला मेथड जो लिखे हैं उस मेथड में रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, या इसी को ब्रैग मेथड भी बोल देते हैं। पूरा केवल और केवल डायग्राम ही समझाना है, ये समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो ही चुका है। बस एक इंस्ट्रूमेंटेशन को समझाना है इस दोनों तरीके में। तो देखिए, मैं एक काम करता हूँ। पहला, इंस्ट्रूमेंट के कितने कितने भाग हैं, कहाँ से क्या जाएगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट में समझाऊँगा। आपको इंस्ट्रूमेंट को देख कर ही थ्योरी बनाना है। ठीक है, थ्योरी और बनाना बड़ा आसान है, बहुत दिक्कत कुछ नहीं है। जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं वैसे अपने शब्दों में आपको राइटिंग करना है। ज़रा देखिए, इसको बोल सकते हो आप एक्सरे डिस्चार्ज ट्यूब, या डिस्चार्ज ट्यूब बोलो या एक्सरे ट्यूब बोलो। यहाँ से एक्सरे निकलता है ना। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड और कैथोड से क्या करते हैं, बीच में कुछ गैस को भर के डिस्चार्ज कराते हैं, जिससे कुछ एक्सरे निकल जाता है। तो ये एक्सरे ट्यूब बोल देते हैं ज़्यादा। यहाँ पर एनोड कैथोड करंट के जरिए एक्सरे रेडिएशन को प्रोड्यूस किया जाता है। ये मतलब समझो टॉर्च है, यहाँ से शुरू होगा एक्सरे निकलना। फिर एक्सरे को उम्मीद करेंगे कि वो एक सीधी लाइन में चले,
तो क्या है, एंगल वगैरह नापना आसान होगा। तो उसके लिए एक स्लिट बना देते हैं। स्लिट है जो इसमें एक पतली सी छिद्र होती है, उस छिद्र से ही सीधे चलती है, आजू बाजू जो ऊपर नीचे जा रहे हैं उस लाइट को ये रोक देगा और एक सीधी लाइन में आगे पास होने देगा। फिर एक ऐसा स्टैंड बनाते हैं। स्टैंड में देखो, स्टैंड का डिजाइनिंग भी कुछ खास है कि स्टैंड में स्केल भी रहता है, साथ साथ यहाँ पर रोटेटिंग स्केल है, ये घूम सकता है ना, घूम सकता है ये। और यहाँ बीच में क्रिस्टल, ये क्रिस्टल सैंपल के लिए जगह है। तो इसको इस स्टैंड में रखते हैं। जब स्टैंड घूमता है ना तो ये पूरा क्रिस्टल भी घूमता है, ऐसे घूमते जाएगा। तो इसका एंगल ऐसे घूमते जाएगा, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये स्टैंड दिख रहा है ना, वो स्टैंड ऐसे घूमते जाएगा। तो ये वही रहेगा, इसका मुंडी वही रहेगा, तो सेंटर वही रहेगा, लेकिन क्रिस्टल का जो फेस है वो बदलते जाएगा। तो रोटेटिंग क्रिस्टल है, रोटेटिंग स्टैंड है जिसके अंदर क्रिस्टल रखा गया है। और इसमें ग्रेजुएटेड भी है, मतलब इसमें मार्किंग भी है ताकि पता चले कि कितना डिग्री रोटेट हुआ है। ठीक है, तो इसी रोटेशन से डिग्री पता चलता है। खैर, उसके बाद यहाँ से जो ये हो गया इंसिडेंट लाइट, अब ये ट्रांसमिटेड लाइट, इंसिडेंट ट्रांसमिटेड। तो ट्रांसमिटेड लाइट को हम लोग एक आयनाइजेशन चैम्बर में पास कराते हैं। यहाँ भी एक स्लिट लगा देते हैं छोटा सा। तो इनसे ये जो आयनाइजेशन चैम्बर है वहाँ पर कुछ गैसेस भी रखा होता है। तो ये जो लाइट है वो किसी गैस को आयनाइज करता है, तो आयनाइज करने से करंट डेवलप होता है। उस करंट की इंटेंसिटी को इस बैटरी यहाँ पर जो भी है उसके जरिए, ये अमीटर है, अमीटर के जरिए नाप लेते हैं। तो आयनाइजेशन चैम्बर से पास होता है तो क्या होता है कि ये एक इसके आयनाइजेशन के पावर से पता चलता है कितना इंटेंसिटी लाइट आगे गया। और साथ साथ अब यहाँ इसको क्या करते हैं, पहले एक जीरो एंगल पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे एंगल को बदल के इसको आयनाइजेशन कितना करंट इधर डेवलप हो रहा है उस करंट को नापते जाते हैं, जिससे हम अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू निकलता है। तो इसके जरिए यहाँ पर थीटा का इंफॉर्मेशन मिलता है। थीटा से अपन वही सीक्वेंस वही है, थीटा से अपन डी में चल देते हैं ब्रैग इक्वेशन के जरिए। ब्रैग इक्वेशन के जरिए फिर इसके हम लोग क्या मिलर इंडेक्स में चल देंगे, मिलर इंडेक्स से वाइज इंडेक्स में, वाइज इंडेक्स के जरिए एज लेंथ वगैरह, और एज लेंथ वगैरह के जरिए फिर स्ट्रक्चर में वापस आ जाते हैं। तो मैंने जो बताया उसको आपको लिखना है, इतना ही, बस कुछ नहीं है। पहले डायग्राम बनाना है बहुत अच्छे से, और डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या कर लेना है, डायग्राम बनाने के बाद जो जैसा जैसा मैं बोलते गया हूँ, यहाँ नेमिंग भी कर दिया हूँ। यहाँ देखो, एक्सरे ट्यूब, क्रिस्टल, ये क्रिस्टल सैंपल है, ये स्केल है, रोटेटिंग स्केल बोल देना, घूमने वाला स्केल, और आयनाइजेशन चैम्बर, हिंदी में आयनन कक्ष, और ये अमीटर मतलब सीधी बात है धारामापी। तो ये इस तरह से डायग्राम है। चलिए दूसरे मेथड पे चलते हैं जो कहलाता है पाउडर मेथड या चूना मेथड। इस मेथड में होता क्या है, पहले इसको देखिए। मुख्य बात है पाउडर का मतलब यहाँ पर क्रिस्टल को हम पाउडर के फॉर्म में रखते हैं। पाउडर के फॉर्म में रखने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये क्रिस्टल है, अगर मैं इसको पाउडर के फॉर्म में रख देता हूँ, थोड़ा बारीक कर देता हूँ, तो ऐसे एक जो बड़ा पीस यहाँ दिखाई दे रहा है, वैसे कईयों हजारों लाखों यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे स्पीसीज बन जाएंगे। तो जो पार्टिकल, जो लाइट का जो टक्कर है ना, यहाँ पर कम हिस्से में होता है, यहाँ पर सभी पार्टिकल से हो सकता है, मतलब बहुत सारे संख्या में पार्टिकल से हो सकता है, जिससे रिजल्ट अच्छा आता है। कहने मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर ज़्यादा डायनेमिक होता है कंपेयर टू इसके, तो इसलिए यहाँ पर पाउडर सैंपल यूज़ करते हैं। होता क्या है, इस डायग्राम को देखो, एक सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म जो है जिस पर हमको स्पॉट लेना है, उस फिल्म को ऐसे सर्कुलर बिछा देते हैं, थोड़ा ऊंचा फिल्म, ताकि जितना लाइट आए वो सब इसी के अंदर टकराए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक ही सिरा को खुला रखते हैं, और इस सिरे की जगह वही डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह ये सब सोनी किया गया है, डिस्चार्ज ट्यूब लगा देते हैं जिससे लाइट अंदर जाए। और इस एक ग्लास के पतले से ट्यूब में पाउडर सैंपल को भर दिया जाता है, और जब इससे पास होता है एक्सरे, तो फिर इसके टकराकर जो लाइट निकलती है, चाहे वो ट्रांसमिटेड हो, मतलब रिफ्लेक्टेड हो, आपतित, यहाँ से परावर्तित या अपवर्तित दोनों बोल सकता हूँ, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों तरह का है ना। तो यहाँ इससे निकलने वाले जितना भी लाइट है, सभी प्रकार के लाइट यहाँ जाके
इस फोटोग्राफी फिल्म पर एक पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न की स्टडी से ही हम पता लगाते हैं कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होगी। क्या होता है जरा देखना, इस पैटर्न को याद रखना। ये है, ये एक्सरे है, ये फोटोग्राफी फिल्म है, और ये जो क्रिस्टल सैंपल है, और यहाँ जो पैटर्न मिलता है कई बार उसको लाउ पैटर्न बोलते हैं। क्या पैटर्न बोलते हैं इसको? जैसे ये दिख रहा है लाउ पैटर्न, LAU, क्योंकि इस लाउ नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिटेक्ट किया था, इसको लाउ पैटर्न बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न है उसको देखना ऐसा, पहले तो एक डॉट मिलेगा, उस डॉट के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ मिलेगा, सर्कुलर स्पॉट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इस दूरी को हम x बोलते हैं, जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो, ये सर्कुलर जो लाइन है वो स्ट्रेट हो गया, मतलब एक एरिया ख़त्म हो गया, ये एक पूरा हिस्सा हुआ इतना। तो यहाँ इस एरिया के डिस्टेंस को, यहाँ सेंटर से लेके इसके डिस्टेंस को x बोलते हैं, और x डिवाइडेड बाय 2πr होता है। पूरा जो सर्कुलर एक पार्ट है वो 2πr होगा, है ना भाई। इसकी जो परिधि है सर्कमफेरेंस, तो इसके एक हिस्से को, जहाँ मान लो इतना दूरी तक आया, उस दूरी को टोटल परिधि का कितना दूरी है रेशो निकालते हैं, और ये होता है 2θ/360y। तो यहाँ से थीटा निकल जाता है, और थीटा निकल गया तो सारा काम हो गया, आपको पता है। तो ये पाउडर मेथड कहलाता है। तो आप पहले इसको लिखें, पहले ये डायग्राम है, और फिर जो समझाया उसको समझा सकते हैं। और लव पैटर्न ये है, और उसमें से एक्स इसको बोलते हैं सेंटर से, जहाँ पर स्ट्रेट हो गया, देखो ऐसे सर्कुलर गया, यहाँ स्ट्रेट हो गया, तो इसको एक एक्स डिस्टेंस बोलेंगे। और ये ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो इसमें ये पूरी परिधि का, पूरी सर्कमफेरेंस का कितना गुना है उसको यहाँ पर निकालने के लिए ऐसा बनाते हैं। और ये हमेशा 2θ/360 होता है, क्योंकि टोटल एंगल 360 है, उसमें से 2θ जो n λ = 2d sin θ होता है ना, उसी से यहाँ लिया गया है। चलो खैर, इस रिलेशन को याद रखना है। तो ये हो गया मेथड्स, ठीक है, मेथड्स हो गए। तो एक इसी के साथ एक्सरे डिफ्रैक्शन को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर बात कर लेते हैं।